ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं जुबेद खान, साइंस का टीचर, आपको लगातार एमपीएस स्कूल में 9th क्लास के अंदर साइंस पढ़ाऊंगा, विज्ञान का अध्यापन कराऊंगा। मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चों के नंबर लगातार जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। 10th क्लास के अंदर साइंस में जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, जब से अब तक लगभग 70-80 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यदि आप मुझसे 9th क्लास में साइंस पढ़ेंगे, बेशक आपकी 9th क्लास लोकल हो, बोर्ड की न हो, लेकिन मैं बोर्ड की तरह ही आपको पढ़ाता हूं। नोट्स के अनुसार आपका अध्यापन कार्य कराया जाएगा और 9th क्लास का बेस जब आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो मैं मानता हूं 10th क्लास में आप अच्छा ही परिणाम मुझे दोगे, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। अब बात करते हैं 9th क्लास में सिलेबस के बारे में। साइंस के अंदर क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर हैं आपके। देखो, लोकल क्लास की कक्षाओं के पाठ्यक्रम सरकार ने बदल दिए हैं, दोबारा से एनसीईआरटी लागू कर दिया गया है। तो कोई भी बच्चा 9th की पुरानी किताबों को न खरीदे। मार्केट में नई किताबें आ चुकी हैं या कुछ ही दिनों में आ जाएंगी, तो आप नया सिलेबस खरीदें। अब बात करते हैं 9th साइंस के अंदर कितने चैप्टर हैं। ध्यान रखना है बच्चों, 15 चैप्टर हम 9th साइंस के अंदर पढ़ेंगे। पार्टों के नाम आपको याद रखने हैं। 15 पार्ट हम कौन कौन से पढ़ेंगे। पहला जो चैप्टर है बच्चों, वो याद रखना है आपको, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या नाम है बच्चों? हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा जो चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। जैसे आप बहुत सारे पदार्थों को देखते हो, क्या वो पदार्थ पूरी तरह से शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि वो अशुद्ध हैं तो उनको अनेक विधियों द्वारा हम शुद्ध बनाएंगे, उनमें से उपस्थित अशुद्धियों को अलग करेंगे। तीसरा जो चैप्टर है बच्चों, वो है परमाणु एवं अणु। चौथा जो चैप्टर है बच्चों, वो है परमाणु की संरचना। पांचवा जो चैप्टर है बच्चों, वो है जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हो, आप शुरू से ही 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कोशिका के बारे में। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, कोशिका होती कैसी है, इसके बारे में हम विस्तार से इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। छठा जो चैप्टर है वो ऊतक है, मतलब कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। हमारे शरीर में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, पेड़ पौधों के अंदर ऊतक कौन कौन से पाए जाते हैं, ऊतकों के क्या कार्य होते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। 7वां जो चैप्टर है, जीवों में विविधता, जिसको जैव विविधता के नाम से भी जानते हैं। इस धरती पर बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। प्रकृति के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनको हम जैव विविधता के अंदर शामिल करते हैं। तो इसमें हम जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में, बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। 8वां जो चैप्टर है बच्चों, वो है गति। फिजिक्स में भी गति होती है और बायोलॉजी के अंदर भी गति होती है।
तो इसमें हम गति के बारे में हम पढ़ेंगे। 9वां जो चैप्टर है बल एवं गति के नियम, फिजिक्स का चैप्टर है ये। बल का मतलब हम किसी चीज को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है जिसको हम बल कहते हैं। ये फिजिक्स का चैप्टर है बच्चों। 10वां जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। आप देखते हो किसी भी वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं तो वापस पृथ्वी की ओर ही लौटती है, नीचे की ओर गिरती है। ऐसा क्या है पृथ्वी के अंदर? वो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में चर्चा करेंगे। 11वां है कार्य एवं ऊर्जा। यह चैप्टर 10वीं के अंदर भी है, कार्य एवं ऊर्जा। यदि आप 9th क्लास में इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो मैं मानता हूं 10वीं क्लास के अंदर आप कि बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। 12वां चैप्टर है ध्वनि, मतलब ध्वनि किस तरह से उत्पन्न होती है, हमारे जो कान हैं किस तरह से ध्वनि को सुनते हैं, हमारी जो आवाज है वो किस तरह से उत्पन्न होती है, तेज ध्वनि से शरीर को क्या नुकसान होता है। इस पार्ट में हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। 13वां चैप्टर है हम बीमार क्यों हो 13वां चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं, मतलब रोगों से संबंधित। आप देख रहे हो मनुष्य बीमार क्यों होता है। मनुष्य अपनी खुद की आदतों के द्वारा बीमार होता है। यदि हम पूरी तरह से नियमित रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, समय समय पर भोजन का समय ध्यान रखते हैं कि हमें किस समय भोजन खाना है, कितना भोजन खाना है, कौन सा भोजन खाना है। यदि हम अपनी आदतों में पूरी तरह से सुधार कर अपनी दिनचर्या को अपने अनुसार बदलते हैं तो मैं मानता हूं हम बहुत ही कम बीमार होंगे। पहली बात तो होंगे ही नहीं। तो हम इस चैप्टर में रोगों से संबंधित चर्चाएं करेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं, बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक, रोगाणु, जीवाणु कौन कौन से होते हैं, उनका इलाज कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 14वां है प्राकृतिक संपदा। आप जानते हो बहुत सारी चीजें प्रकृति ने हमें मुफ्त में दे रखी हैं, जो हमें फ्री में मिलती हैं, जिनको प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संपदा भी कहते हैं। जैसे वायु है, जल है, प्रकाश है, ये सारी प्राकृतिक संपदा के अंदर आती हैं। वन है, वनों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, प्रकृति ने हमें दी हैं। इस पाठ के अंदर प्राकृतिक संपदा के बारे में पढ़ेंगे। 15वां जो चैप्टर है बच्चों वो है खाद्य संसाधनों में सुधार। हम भोजन करते हैं लेकिन हमें पता नहीं हमें कितना भोजन करना चाहिए, कौन सा भोजन करना चाहिए, हमारे खाद्य संसाधन कौन कौन से हैं, हमें कौन सी चीजों को खाना चाहिए, कौन सी चीजों को नहीं खाना चाहिए। तो उनमें हमें सुधार करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा बरकरार रख सकते हैं। आप लंबे समय तक जी सकते हो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। तो ये अपने 15 चैप्टरों के बारे में चर्चाएं थी। तो बच्चों सबसे पहले साइंस के बारे में चर्चा करते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। आप देखते हो आपसे कोई पूछ ले कि विज्ञान क्या है, आपने नाम तो सुना है लेकिन सामने वाले को आप जवाब नहीं दे पाओगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है। आप अपने अपने अलग तरीके से हिसाब दोगे, अलग अलग तरीके से उत्तर दोगे। आप उनको बता देते हैं। प्रकृति में आप देख रहे हो, प्रकृति में क्रमबद्ध तरीके से, लगातार तरीके से अर्जित एवं प्रयोगों से पुष्ट एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक लगातार करते रहते हैं, उसके बाद पुष्टि कर लेते हैं कि वास्तव में चीज है। वर्गीकृत ज्ञान को, मतलब ज्ञान को विभाजित करते हुए को ही विज्ञान कहते हैं। तो परिभाषा जो बनती है बच्चों, प्रकृति में क्रमबद्ध तरीके से अर्जित एवं प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं,
विज्ञान कहते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के युग में जो है वो विज्ञान का युग है, क्योंकि हम लगातार आविष्कार करते जा रहे हैं, हम लगातार कंटिन्यू नई नई खोजें करते जा रहे हैं। तो हम साइंस के माध्यम से ही हम किसी भी तत्व को, एलिमेंट्स को इस पृथ्वी के अंदर से खोज रहे हैं और उसकी मनुष्य के लिए क्या अहमियत है, क्या उपयोग है उसका, वो लगातार हम साइंस के माध्यम से ही बता पा रहे हैं। आप देखते हो एक मनुष्य कल्पना कर सकता था कि क्या हम वायु में ऊपर आसमान में भी उड़ सकते हैं? यह मनुष्य ने किसी समय कल्पना की होगी? तो मैं मानता हूं मनुष्य का दिमाग इतना सुविकसित है कि मनुष्य ने एक ऐसा यान बना डाला साइंस के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, जो लगातार आसमान में उड़ सकता है, जिसको एरोप्लेन कहते हैं, वायुयान कहते हैं। तो बच्चों, यदि आप साइंस को अच्छे तरीके से समझते हो तो आपको ये सब्जेक्ट रुचिकर लगेगा, इसमें आप आनंद महसूस करोगे। यदि आप इसको डरते हुए, हिचकिचाहट युक्त होकर इसको समझोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। आप इसमें रुचि बनाओगे तो आप इसमें आनंद प्राप्त करते हुए जाओगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं मानता हूं आप साइंस में अच्छी रुचि लेकर आप आगे डॉक्टर, इंजीनियर भी बन सकते हैं। लेकिन बच्चों, मेहनत जो है वो लगातार यदि आप करेंगे तो कठिन से कठिन विषय भी आपको आसान बन जाता है, और यदि आप पढ़ते नहीं हैं तो एक सरल से सरल विषय भी आपको कठिन बन जाता है। ये प्रकृति का नियम है। तो आज हम इतनी ही चर्चा करते हैं। कल हम बच्चों पहला चैप्टर शुरू करेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। धन्यवाद।